ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7 और 10 से 22। तुम अपने राजा के कारण प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हो और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन है कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेगा, वह ये अधिकार जताएगा, वह दूसरे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्त्रपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाख बारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाख बारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सादृश्य होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया
और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब कुछ दिनों के बाद यीशु कफरनाहुम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं उठो अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ चंगाई दाता प्रभु हैं। आप चंगाई दाता प्रभु हैं। आप वो प्रभु हैं आप वो प्रभु हैं जो स्वस्थ करते हैं। जो स्वस्थ करते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे परिवार में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अर्धांग रोगी से यीशु को यह कहते सुनकर, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, वहां उपस्थित शास्त्रियों के मन में सवाल उठा कि ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। यह लाजमी सी बात थी, क्योंकि उनकी धारणा यह थी कि केवल ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यीशु का यह जवाब कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, यह कहीं उससे भी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है और सवाल का जवाब है कि प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें ईश्वर की ओर से यह अधिकार मिला है। और जब उनका बपतिस्मा हुआ, जब उनका रूपांतरण हुआ, तो पिता ईश्वर ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक पापी मनुष्य के पाप के संघात से स्वयं को मुक्त करने में वह पूर्ण रूप से असमर्थ है, क्योंकि दुष्ट आत्मा पापी मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो सिर्फ ईश्वर की सहायता तथा मध्यस्थता से ही पापी मनुष्य अपने पाप के जाल से मुक्त हो सकता है। और प्रभु यीशु यही करने के लिए आए, सारी मानव जाति को पाप से आजाद करने के लिए आए, जैसा कि उनके मिशन कार्यों में लिखा गया था, जैसा कि उनके विषय में लिखा गया था कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, थोड़ा बहुत जीवन नहीं परंतु अनंत और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। मैं इसलिए जन्मा, मैं इसलिए आया ताकि मैं बंदियों को रिहा करूं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, रोगियों को चंगा करूं। यह उनका कार्य था जिसको कि उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान बहुत ही अच्छी तरह से किया। उनके चमत्कारों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते और असमंजस में पड़ जाते थे। तो यीशु एकमात्र मनुष्य नहीं था, बल्कि वह स्वयं ईश्वर था। वह पिता ईश्वर के शरीरधारी इकलौते पुत्र थे। इसलिए वह पूर्ण अधिकार के साथ कहते हैं कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आज के सुसमाचार में हमने सुना और पिछले दिनों के सुसमाचार में हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के दौरान रोगियों को चंगा करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, पापियों को क्षमा करते, दुष्ट आत्माओं को आदेश देते और वो डरती कांपती हुई उनकी आज्ञा का पालन करते और उनके सामने चुप रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु कफरनाहुम लौटे तो एक खबर फैल गई कि यीशु वहां पर आ गए हैं और लोग वहां पर इकट्ठे हो गए उनकी बातें सुनने के लिए, उनके चमत्कार देखने के लिए। और लिखा है कि कुछ लोग 4 आदमियों के द्वारा एक अर्धांग रोगी की चारपाई को उठवाकर यीशु के पास लाते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है कि कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने, जिन्होंने ईश्वर के पुत्र यीशु के विषय में सुना था, जिन्हें यह विश्वास था कि यीशु इन्हें चंगा कर सकता है, उन्होंने 4 आदमियों के द्वारा अर्धांग रोगी की चारपाई को उठवाया और वो ईसा के पास ले चले। इतना ही नहीं, उनका विश्वास इतना गहरा था, इतना दृढ़ था कि जब उन्हें अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने घर की छत खोलकर उस छेद में से चारपाई को यीशु के सामने नीचे उतार दिया। और वचन कहता है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा और अर्धांग रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ये जाहिर करना चाहता था कि पिता ईश्वर की ओर से उन्हें पाप क्षमा करने का और चंगा करने का अधिकार मिला है। इसलिए वह शास्त्रियों और फरीसियों को बताना चाहते थे। इसलिए हमने वचन में सुना कि अधिकांशतः यीशु भीड़ के सामने ईश्वर के चमत्कार किया करते थे, जैसे कि मुर्दों को जिलाना, रोगियों को चंगा करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, सूखे हाथ वाले को हाथ देना। तो जब लोगों ने, मुख्यतः जब शास्त्रियों ने मन में यह सोचा कि यह तो ईश निंदा करता, ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है, तो प्रभु यीशु उनके विचारों को भांप लेता है, क्योंकि वो तो हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर। तो उनसे कहते हैं, तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोचते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या फिर ये कहना
कि अपनी खाट उठा और घर जा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है कि यीशु पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते थे कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम लोगों में से भी आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है अर्धांग रोगी के जैसा जीवन व्यतीत करते हों। अर्धांग रोगी का जीवन कैसा था? बाइबल उसके विषय में ज्यादा कुछ बताती नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि अर्धांग रोगी को शायद बहुत ही तिरस्कार झेलना पड़ा होगा। हो सकता है लोगों ने उसकी चारपाई उठाकर घर के बाहर डाल दी हो सकता है लोग उसके पास ना जाते हों, क्योंकि उसका शरीर फोड़ों से या गंध से भरा हुआ होगा, तो उसे बहुत सारा शोषण झेलना पड़ा होगा, दुख वह सहन कर रहा था। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु उसे देखते हैं तो प्रभु जो हृदयों की थाह लेते हैं वो जान जाते हैं कि इसकी ये बीमारी किसी अन्य कारण से नहीं परंतु इसके गुनाहों की वजह से है। इसलिए सबसे पहले इसे अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी होगी। इसलिए सबसे पहले इसके पापों को माफ किया जाना होगा, तभी ये अपने जीवन में शारीरिक चंगाई महसूस कर सकता है। इसे अपने अपराध बोध से निकलना होगा। इसलिए प्रभु ने जब देखा कि इसकी बीमारी का कारण इसका पाप है, तो सबसे पहले प्रभु यीशु उसके पापों को क्षमा करते हैं, उसे पाप की बेड़ियों से आजाद करते हैं। क्योंकि प्रभु ये कहता, वचन हमें बताता है, स्तोत्र संख्या 41 में हम पढ़ते हैं कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हो। आज जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांशतः लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में बीमार हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन बीमार पड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें सांसारिक जीवन में भी सुख नहीं है, वो दुखी रहते हैं। तो परमेश्वर आज के दिन में हमसे चाहता है कि सबसे पहले हम अपने आध्यात्मिक जीवन को शुद्ध करें, हम प्रभु के नजदीक लौटे, अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि मैं तुम में से हर एक को उनके कर्मों के अनुसार फल दूंगा। तो आज कई लोग जो चंगाई पाने की आशा करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहें, यदि आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। प्रभु, हम हृदय से प्रायश्चित करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे वचन को अपने जीवन में चरितार्थ करने की प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर। बाइबल हमें बताती है कि मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए यदि कोई चाहता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो अपने मन को शांत रखिए। और मन को शांत रखने के लिए सबसे बड़ी और अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपना मन प्रभु की बातों में लगाएं, धर्मशास्त्र की बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करें और प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। अपने अंदर से स्वार्थ, अश्लीलता, बुराई, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष को हम छोड़ें, जिससे कि हमारा मन शांत रहे, और मन शांत रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, हम पर दया कर। अनेक बार हम भी अपने जीवन में अर्धांग रोगी के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। हम आपसे दूर चले जाते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं रहता है। हमें अपने डिवाइन हेल्पर्स भेजने की कृपा कर। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें चंगाई प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, दयालु ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों को, अपराध बोध को क्षमा करने की कृपा कर। हमारे जीवन में तेरा आशीर्वाद उतरे और हम तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है।
तेरा नियम सर्वोत्तम है, वो आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। तेरी शिक्षा विश्वसनीय है, वो अज्ञानियों को समझदार बना देती है। तेरे उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। हे प्रभु, तेरी आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं, वह अनंत काल तक बनी रहती है। तेरी वाणी शुद्ध है, तेरे निर्णय सच्चे हैं और न्याय संगत हैं। तू ही हमारा सहारा और मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर दीजिए। हमारी योजनाओं को शुद्ध कर, पवित्र कर और उसे अपनी मर्जी के अनुसार पूरा करने की कृपा दे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।